बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिव्यू के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट हमें गिवन है ए और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है बी, और हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने ए और बी 2 पॉइंट्स क्योंकि गिवन है, इसको x1 y1 कह देते हैं। दूसरे पॉइंट को x2 और y2 का नाम देने के बाद डिस्टेंस फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास 7 है माइनस x1 हमारे पास 2 है, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने इसको माइनस करके आंसर आया 5 का स्क्वायर। 8 में से भी 3 को माइनस किया, 5 स्क्वायर आ गया। ये आ गया हमारे पास 25 और यहाँ से भी मिला मुझे 25। एडअप करने के बाद मुझे 50 इसका आंसर मिल गया। फिर मैंने इसका ले लिया एलसीएम, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो पॉइंट में आंसर देता है। हमें गिवन जो आंसर है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो मैंने इसका एलसीएम लेने के बाद मुझे 2 × 5 का स्क्वायर मिला। 2 को मैंने अलहदा स्क्वायर रूट में लिखा और 5 के स्क्वायर को मैंने जब अलहदा अंडर रूट में लिखा तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 5 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। और इस तरह मुझे ए से बी का डिस्टेंस कैलकुलेट हमने कर लिया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है जिनको ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है और हमने उन पॉइंट्स का आपस में मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ एक लाइन का एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो मैंने इसके मिड का पॉइंट जिसको हम मिड पॉइंट एम से डिनोट करते हैं उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने x1 और y1 कंसीडर कर लिया। सेकंड पॉइंट x2 और y2 कंसीडर करने के बाद मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। देन मैंने gx1 और x2 की वैल्यूज़ पुट की। इसी तरह y1 और y2 की मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। देन यहाँ से जी मैंने मिड पॉइंट का आंसर निकाल दिया है। 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होने के बाद -1 आंसर देते हैं और यहाँ से मुझे 1/2 इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसको कहते हैं? देखिए ग्रेडियंट के लिए को हम स्लोप भी कह सकते हैं और उसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्लोप बेसिकली फाइंड करनी है। किस लाइन की स्लोप को फाइंड करनी है? वो उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो कि 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके बन रही है। जबकि मैंने आपको बताया स्लोप हमेशा उस लाइन की फाइंड करते हैं जिसको स्टिफनेस होती है, ढलवान होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कोई भी लाइन बन रही है तो उसकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। आप देखिए 2 पॉइंट्स गिवन है x1 और y1, x2 और y2। स्लोप का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा जी, y2 हमारे पास क्या था? 6 माइनस x2 y2 6 है और y1 हमारे पास 2 है। सेम इसी तरह x2 हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास 1 है। तो 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 1 3। तो यहाँ से मैंने स्लोप का फार्मूला लगा के स्लोप भी फाइंड आउट कर लिया। उससे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने लाइन की बनानी है। वो इक्वेशन किस फॉर्म की होनी चाहिए? y = mx + c की फॉर्म में इक्वेशन हमने बनानी है और वो इक्वेशन इन 2 पॉइंट्स से पास करिए। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इस तरह की अगर हमने इक्वेशन बनानी है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके लिए हमने क्या चाहिए? हमने यहाँ से m स्लोप पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन आप बनाएं। ठीक, तो और हमने एक आपने इक्वेशन बना के दिखानी है। मेरे पास जी देखिए पॉइंट भी गिवन है, मैं इसकी मदद से स्लोप भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स की मदद से पहले स्लोप फाइंड करती हूँ। ये देखिए पॉइंट x1 और y1 गिवन है, x2 और y2 गिवन है। मैंने यहाँ से फार्मूला लगाया स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फार्मूला लगाने के बाद मुझे अपनी स्लोप 2 मिल चुकी है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास पॉइंट्स भी गिवन है। इनमें से मैं पहला पॉइंट अपना लेती हूँ जिसको क्या कहते हैं? x1 और y1। अब आप देखिए मेरे पास स्लोप भी गिवन है, मेरे पास पॉइंट भी गिवन है। मैं स्लोप पॉइंट का फार्मूला लगा के अपनी इस फॉर्म की इक्वेशन बनाने लगी हूँ। इस फॉर्म के मुताबिक क्या होगा? y एक साइड पे होना चाहिए, इक्वल के बाद x वाली वैल्यू होनी चाहिए और देन c
यानी कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लगाती हूँ। ये देखिए मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लगाया। क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन पॉइंट मेरे पास क्या था, मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ था 3 और 7, जिसको मैंने x1 और y1 कहा था। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट गिवन था क्वेश्चन में। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप मैंने फाइंड की थी जो कि मेरे पास 2 थी, x माइनस x1 मेरे पास 3 था। y माइनस 7 यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने इक्वेशन किस फॉर्म में लानी थी, चेक कीजिए। मैंने इक्वेशन लानी थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ से मैंने फिर क्या करना है, इक्वल के साइड पे सिर्फ एम वाई होना चाहिए। इसका मतलब इस 7 को मैंने उठा के इस साइड पे ले आना है। y इक्वल्स टू ये देखिए 2x माइनस 6 और ये 7 इधर आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये y इक्वल्स टू ये मेरे पास m x प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, जिसको इस फॉर्म में उन्होंने कहा था कि अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपल मैंने स्लोप फाइंड आउट की, पॉइंट मुझे गिवन था, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला मैंने लगा के y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं जी। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है। इफ़ वन लाइन हैव ग्रेडियंट, यानी एक लाइन का ग्रेडियंट यानी स्लोप गिवन है जी 2/3। एक लाइन की स्लोप गिवन है तो हमने फाइंड करनी है कि दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी। अच्छा जी, ये देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या गिवन है कि जो स्लोप ऑफ वन लाइन है जिसको मैंने m1 का नाम दिया है वो क्या है 2/3। अब आपको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप भी सेम होती है। दो लाइन जो कि पैरेलल हो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, m1 और m2 दोनों की स्लोप्स इक्वल है और वो दोनों क्या होंगी 2/3। तो मैंने इसी तरह दूसरी लाइन की स्लोप भी फाइंड कर ली है जो कि क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड करने को। ठीक है, सो m2 इज़ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। एक लाइन की मदद से हमने दूसरी लाइन की स्लोप को फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए टू सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 12 और 5। एक एयरप्लेन जो है वो एक सिटी ए से मूव करता है, फ्लाई करता है, सिटी बी तक जाता है जिसके कोऑर्डिनेट 8 और -4 है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। एक सिटी ए है जिसके पॉइंट गिवन है, दूसरी सिटी बी है जिसके भी पॉइंट्स गिवन है। हमने इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, स्क्वायर रूट लिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ मैंने पुट की तो यहाँ से मुझे ए से बी 2 सिटीज़ का डिस्टेंस 9.85 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमने आगे इसको राउंड ऑफ किया होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन आ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट। जी एक पाथ है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट से 2 और 3 उसका एक पॉइंट गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट उसका गिवन है 10 to 7। ठीक है, कोई भी पाथ है, कोई भी रास्ता है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, मैं कहती हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है अगर और ये एंडिंग पॉइंट है तो हमने इसका मिड पॉइंट m कैलकुलेट करना है, फाइंड द मिड पॉइंट। ओके, देन जी पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का मैंने फार्मूला यूज़ किया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद 6 और 7 मैंने यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9। आ ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2 3 टू पॉइंट 10 15। एक ड्रोन है जो कि फ्लाई कर रहा है, एक पॉइंट इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ये बताया हुआ है और इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट है। कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। एक तो हमने इस जो लाइन हमारे पास बन रही होगी या जो डिस्टेंस होगा उसका हमने एक तो ग्रेडियंट फाइंड करना है, देन उसके बाद टोटल दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ग्रेडियंट और डिस्टेंस। जी फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए का नाम दे दिया है 2 और 3, तो ये x1 और y1 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट को मैंने बी का नाम दिया है, ये मेरे पास x2 और y2 आ गया। तो फर्स्ट मैंने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट, जिसको हम क्या कहते हैं स्लोप। फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, यहाँ से जी मैंने y2 की वैल्यू डाली माइनस y1 की वैल्यू पुट करने के बाद x2 माइनस x1 की जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो मुझे यहाँ से स्लोप की वैल्यू यानी ग्रेडियंट की वैल्यू 3/2 मिल चुकी है।
अब मैंने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें दो चीज़ें मालूम करने को कही गई थी, ग्रेडियंट और डिस्टेंस। तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया इन दोनों पॉइंट्स पे, और डिस्टेंस मुझे यहाँ से ए से बी तक का 14.4 यूनिट्स मिल गया है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3। ओके स्टूडेंट्स, एक लाइन गिवन है जिसका हमें ग्रेडियंट बताया हुआ है कि -3 है, -3। ग्रेडियंट आपको पता है किसको कहते हैं, स्लोप को, m को, यानी मुझे m की वैल्यू -3 गिवन है, एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2। ओके स्टूडेंट, y इंटरसेप्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई लाइन आपके y एक्सिस को टच करती है वो उसका y इंटरसेप्ट कहलाता है और उसको c का नाम दिया जाता है। ठीक है, इक्वेशन में जब भी हमने इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, ये देखिए y = mx + c, तो जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, यानी आपकी ग्राफ की लाइन या जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके y एक्सिस पे जहाँ पे टच कर रही है, तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट ये किसकी वैल्यू, c की वैल्यू गिवन है 2। इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जी। अब देखिए सबसे पहले कौन सी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन पहले फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, ग्रेडियंट यानी m की वैल्यू मुझे गिवन है -3, y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू मुझे गिवन है 2। मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे पास क्या होती है, y = mx + c। सिंपल, मुझे वैल्यूज़ गिवन है, m की जगह मैंने -3 पुट करना है और c की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने फाइंड कर लिया। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन फाइंड हो चुकी है यहाँ से। देन जी दूसरी सारी अब लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है इसी गिवन इन्फॉर्मेशन की मदद से। ठीक है, दूसरी उन्होंने कहा है कि आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करें और लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करें, और एक पॉइंट मुझे गिवन है 1 और 2। अब आपको पता है ग्रेडियंट आपको क्वेश्चन में गिवन था m = -3, पॉइंट आपको गिवन है 1 से 2 जिसको हम कहते हैं x1 और y1। मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म उन्होंने कहा है यूज़ कीजिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y - y1 = mx - x1। y - y1 क्या गिवन है 2 = m क्या गिवन है -3, x - x1 क्या गिवन है 1। तो यहाँ से हमारे पास आगे ये मज़ीद देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रही थी लेकिन क्योंकि बुक में आंसर यहाँ तक है कि जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, आगे सॉल्व नहीं करना, तो यही मैंने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म इसकी रोक दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करें 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूले की मदद से। ओके स्टूडेंट, 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला क्या होता है, उसके लिए क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 1 2 और एक 4 और -7। पहले पॉइंट को हमने कहा x1 और y1, दूसरे पॉइंट को मैंने कहा x2 और y2। अब स्टूडेंट देखिए 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, y - y1 = m की जगह देखिए 1 पॉइंट जब फार्मूला जब पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है ना, जो हमने पिछले किया है उसमें यहाँ पे वर्ड यूज़ हो जाता है m। देखिए उसमें क्या होता है, y - y1 = mx - x1 होता है, जबकि 2 पॉइंट फार्मूले में यहाँ पे m का वर्ड यूज़ नहीं होता, उसकी जगह m की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाती है, स्लोप की वैल्यू पुट हो जाती है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू यही होती है ना, y2 - y1 / x2 - x1। बिकॉज क्योंकि 2 पॉइंट का वर्ड यूज़ हुआ है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, x1 y1 x2 y2। इट्स मीन कि यहाँ पे x1 और y1 के अलावा x2 और y2 भी इन्वॉल्व होने चाहिए, तो इसमें ये फार्मूला हो जाता है। जस्ट यहाँ पे मैंने इसका फार्मूला लिखा, इसकी वैल्यूज़ मैंने पुट की, y - y1 पहला पॉइंट y1 = y2 -7 - y1 2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, फिर ब्रैकेट x - x1 की वैल्यू। सिंपल जी, आप क्या किया है, y - 2 ये इसी तरह लिखा, -7 - 2 ये भी इसी तरह लिखा, x - 1 और 4 - 1 इसके नीचे लिख दिया। जस्ट करना क्या है, इस वाली वैल्यू को उठा के इसके डिनोमिनेटर में लिख देनी है और कोई भी चेंज नहीं लानी, मज़ीद इसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व नहीं करना। बुक में हमें यहाँ तक ही इसका आंसर गिवन है, जबकि आगे भी सॉल्व हो सकती है। देन जी उसके बाद डी हमें कहा हुआ है इक्वेशन फाइंड करें इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x / a + y / b = 1, वेयर a एंड b किसके इंटरसेप्ट है, a है x का इंटरसेप्ट और b है y का इंटरसेप्ट, यानी मैंने इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लिखना है।
अब इस फॉर्म की इक्वेशन में आप देखिए क्या होता है कि सबसे पहले एक साइड पे x की वैल्यू होती है, पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है और इक्वल के दूसरी साइड पे होता है 1। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं, मुझे यहाँ x1 y1 या x2 y2 का कोई वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, x और y सिर्फ यूज़ हो रहे हैं। इसके लिए मैंने करना क्या है, मैंने सबसे पहले स्टार्ट में अपनी जो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन जो डेवलप की थी, ये देखिए, ये सबसे पहले जो मैंने अपनी सबसे पहली जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन निकाली थी, y = -3x+2, जिसको मैंने आपको टिक किया था, उसको हमने यूज़ करना है यहाँ पे। उसको मैंने लिखा, वी नो, हम जानते हैं कि हमने y का आंसर क्या निकाला था, y = -3x+2। उस लाइन की इक्वेशन मैंने लेनी है, स्टार्ट करनी है, मैंने उसको इस फॉर्म में लिख देना है। पहले x की वैल्यू अरेंज की वैल्यूज इधर ले आनी है, पहले x की वैल्यू, देन y की वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट है उसको इक्वल के साइड पे ही रहने देना है। अब आप देखिए इस इक्वेशन के मुताबिक इक्वल के साइड पे सिर्फ 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है 2, तो मैं इसको 1 बनाने के लिए अपनी पूरी दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, इसको भी, इस नंबर को भी और इसको भी। ये 2 और 2 आपस में डिवाइड होके मुझे 1 जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए इस साइड पे मिल जाती है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या है मेरे पास, अब देखिए मेरे पास फॉर्म तो बन गया x/a + y/b = 1। देखिए x भी नज़र आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, y भी नज़र आ रहा है, =1 भी आ रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जबकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ x के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इट्स मीन मैंने इस 3 को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिखा है, x/2 होल डिवाइडेड बाई 3। जब ये 3 नीचे चला जाएगा तो इसको आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी इस वैल्यू को 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें x और y है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। नॉर्मल फॉर्म में भी हमने क्या करना है, अपनी स्टार्टिंग हमारे पास हमने इस फॉर्म में लाना है x cos α + y sin α = p की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन वही है स्टार्ट में जो हमने निकाली थी, जो मैंने आपको बताया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके भी मुताबिक हमने क्या करना है, ये देखिए इक्वल के साइड पे कांस्टेंट p रखना है, यानी मैं x वाली वैल्यूज और y वाली वैल्यूज एक साइड पे होनी चाहिए। यही काम मैंने यहाँ पे भी करना है, x और y वाली वैल्यू एक साइड पे, और यहाँ पे मैंने ले लेना है 2। अब स्टूडेंट्स मैंने करना क्या है, मैंने x के साथ cos और अल्फ़ा लाना है, ठीक है। cos अल्फ़ा मेरे पास कैसे बनता है, जब मैं इस वाली वैल्यूज़ में x का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्केल ले लेती हूँ, और y के साथ जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, उसका मैंने स्केल ले लिया। अब देखिए 3 का स्केल मुझे मिला 9, 1 का स्केल मिला 1, तो √10 आ गया। जैसे ही मैं अपनी इस इक्वेशन को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगी तो मुझे अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाएगी, ठीक। तो मैंने किया क्या है, मैंने अपनी इस इक्वेशन 1 को, ये जो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है √10, इससे डिवाइड कर देना है। अब देखिए मैं इस वैल्यू को भी √10 से डिवाइड करती हूँ, y को भी √10 से डिवाइड करती हूँ, और इक्वल के बाद 2 को भी मैं √10 से डिवाइड करती हूँ। अब जैसे ही जो मैंने डिवाइड होने के बाद जो फॉर्म मुझे मिली है वो मुझे अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म मिल चुकी है, x cos α + y sin α = p। आप ज़रा कंपेयर कीजिए, इस फॉर्म के मुताबिक क्या है, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो कहलाएगी cos α। तो इसका मतलब है मुझे x के साथ जो भी वैल्यू है वो cos α की वैल्यू मिल गई है। तो मुझे cos α यहाँ से क्या मिला है, 3/√10, प्लस उसके बाद आएगा y के साथ जो वैल्यू होगी वो sin α कहलाती है। यहाँ y के साथ देखिए क्या है, ऊपर 1 नीचे √10, तो sin α की वैल्यू क्या मुझे मिल गया, √10, और इक्वल के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है p, और मुझे p भी मिल गया। मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने अपनी इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का भी स्केल लिया है, y के कोफिशिएंट का भी स्केल लिया है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। मैंने अपनी इक्वेशन 1 को जैसे ही √10 से डिवाइड किया है मुझे अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाती है। इसको मैंने अपनी ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करके sin α cos α की वैल्यू और p की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब मेरे पास ये तो चीज़ फाइंड हो चुकी है, जस्ट मैंने अल्फ़ा की वैल्यू मुझे नहीं मिली है। मुझे कॉस की अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल चुकी है, साइन अल्फ़ा भी मिल चुका है। मैंने जैसे ही अल्फ़ा मुझे मिलेगा मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। अब अल्फ़ा में कैसे मिलता है, मैं टेन अल्फ़ा यूज़ करती हूँ और यहाँ से अल्फ़ा को कैलकुलेट करती हूँ। टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा की। टेन अल्फ़ा की वैल्यू डाली 1/√10 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा की वैल्यू डाली 3/√10।
स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 10 से कैंसिल आउट होने के बाद 1/3 मुझे आंसर मिल गया है tan अल्फ़ा का। tan अल्फ़ा मुझे मिल गया है 1/3। अल्फ़ा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, tan को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेटर से मैंने tan इनवर्स यानी अल्फ़ा का आंसर निकाल लिया 18.43 डिग्री। अब मैं अपनी नॉर्मल इक्वेशन में पुट करने लगी हूँ x cos अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह वैल्यू डल गई ये प्लस y sin अल्फ़ा। ठीक है, यही हमारे पास इक्वेशन थी ना, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू डाल दी और इक्वल्स के बाद p की वैल्यू डाल दी थी। p क्या है 2/√10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट सिमेट्रिक फॉर्म रह गई है। सिमेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू r। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने r कैलकुलेट करने के लिए मैंने वही अपनी इक्वेशन ली है। ठीक है, इक्वेशन को मैंने क्या किया है, इसी तरह x वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू और कांस्टेंट लिखा है। फिर मैंने क्या करना होता है कि जो x का वैल्यू होती है उसका स्केल लेना होता है, प्लस y की जो वैल्यू उसका कोफिशिएंट होता है उसका स्केल लेना होता है। जैसे भी मैंने पीछे लिया था सेम, x की के साथ कोफिशिएंट का स्केयर प्लस y के साथ जो वैल्यूज़ होते हैं उसका स्केयर। तो मुझे √10 वो वैल्यू मिल गई थी r की, क्योंकि पिछले हमने अपने नॉर्मल फॉर्म में क्योंकि r का वर्ड यूज़ नहीं करना था इसलिए हमने उसको r नहीं कहा था, सिंपल मैंने डायरेक्ट वहाँ पे 3 का स्केयर और 1 का स्केयर फाइंड कर लिया था। यहाँ पे क्योंकि हमने इस इक्वेशन में सिमेट्रिक फॉर्म में r यूज़ करना होता है, तो ये जो इनके मैग्नीट्यूड्स हमने निकालने होते हैं, यानी x की वैल्यूज़ का स्केयर और y की वैल्यू का स्केयर, तो इसको यहाँ पे नाम दे दिया जाता है r का, जो कि मुझे मिल गया √10। r मुझे फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे अब क्या है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा मिल जाएगा। उसके बाद मैंने x1 और y1 पॉइंट मुझे मिलेगा, तो मैंने अपनी सिमेट्रिक फॉर्म लिख देनी है। सेम मैंने वही काम किया, डिवाइडेड बाय √10 जो आंसर आया था उसको डिवाइड कर दिया है √10 से, अपनी किसको इक्वेशन 1 को। सेम जो काम भी हमने नॉर्मल इक्वेशन में पीछे किया था, x वाली वैल्यू को भी √10 से डिवाइड कर दिया, y वाली वैल्यू को भी √10 से डिवाइड कर दिया और कांस्टेंट को भी। अब कॉस अल्फ़ा कैसे होता था, मैंने आपको बताया था x के साथ जो चीज़ होती है वो कॉस अल्फ़ा होती है, तो 3/√10। y के साथ जो टर्म होती है वो साइन अल्फ़ा कहलाती है, वो क्या आ जाएगा 1/√10। मुझे कॉस अल्फ़ा भी मिल चुका है, मुझे साइन अल्फ़ा भी मिल चुका है। अब मैंने x1 और y1 पुट करना है। ओके स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो सिमेट्रिक इक्वेशन में हमने क्या करना है, सिमेट्री मीन एक जैसी सिंपल। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने सिंपल x को 0 पुट करना है अपनी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 मेरी कौन सी थी, ये देखिए ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैं इक्वेशन 1 में x की जगह पे क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, तो यहाँ से मुझे y का आंसर भी मिल जाएगा। अब देखिए मैंने x को 0 पुट किया तो x वाली सारी टर्म खत्म होगी, y - 2 = 0, y - 2 = 0, तो y का आंसर मुझे मिल गया 2। तो x की वैल्यू थी 0, y की मुझे वैल्यू मिल गया 2। सिमेट्रिक फॉर्म मैंने लिखी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्या होती है, x - x1 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इक्वल है y - y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू r। x - x1 क्या है 0, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 3/√10, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल्स टू y - y1 हमने क्या पॉइंट निकाला था 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/√10 इक्वल्स टू r, जो मैंने सबसे पहले निकाला था। तो इस तरह से हमने सिमेट्रिक फॉर्म भी लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज साची खत्म हुई है। मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।